अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख और विश्व की पहली जगत गुरु हिमांगी सखी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका दीदी। मैं आपको हमेशा दीदी कहती हूँ तो मैं दीदी ही कहूँगी। नहीं अभी जो है कुंभ मेला चल रहा है जी। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, कृष्ण जी की बात आप बहुत करती हैं, कृष्ण भक्त भी हैं। क्या भागवत पुराण में कोई ऐसी कथा है या उसमें माघ मेले का, ये कुंभ मेले का वर्णन है? क्यों नहीं है, कुंभ मेले का बहुत बड़ा वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि कुंभ नगरी कैसे बसी, कुंभ का महत्व क्या है ना। सागर मंथन की बात हम करते हैं तो श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि एक अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा कि असुरों के साथ मिलके हमको सागर मंथन जब तक नहीं करेंगे तब तक अमृत बाहर नहीं निकलेगा। तो अमृत बाहर निकला, तो अमृत आज हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ वहाँ अमृत की बूंदें गिरी है। तो आज हम जब कुंभ में आते हैं तो उस अमृत स्नान के लिए आते हैं और जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से मुक्त होने की बात करते हैं। दीदी आप गाती बहुत अच्छा हैं, तो मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ अगर आप गा के सुनाएं सबसे पहले तो लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नमामि समीक्षां निर्वाण रूपं विभुं व्याप्तकं ब्रह्मवेदः स्वरूपं ब्रह्मवेदः स्वरूपं ब्रह्मवेदः स्वरूपं। बहुत ही अच्छा गाया आपने, आपके मुख से हर चीज़ अच्छी लगती है। अभी हम यहाँ प्रयागराज में हैं। कहते हैं कि जब आप संगम में स्नान करते हैं तो आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है। मैं कहूँगी कि जब हम माँ गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं, कुंभ के दौरान स्नान करते हैं और उस दौरान अमृत की बूंदें होती है इसके अंदर और हम स्वयं अमर होना चाहते हैं, तो इसमें स्नान करके हम पवित्र होके निष्पाप होके जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से मुक्त होने का कार्य करते हैं। कहावत है, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। जन्म भी सत्य, मरण भी सत्य, बीच में जो कुछ है वो नाटक ही तो है। हम सब नाटक कर रहे हैं। इस मंच पे बैठे आप अपना किरदार कर रही हैं, मैं अपना किरदार कर रही हूँ, यहाँ सन्यासी बैठे, महाराज बैठे, सब बैठे, सब अपना अपना एक किरदार कर रहे हैं और फिर हम पर पुनः धाम को लौटने का कार्य कर रहे हैं अपना किरदार निभा के। एक और चीज़ कही जाती है दीदी कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जी। एक पाप होता है जो इंसान गलती से कर देता है, एक होता है जो जानबूझ के करता है। तो क्या जानबूझ के किया गया पाप भी नष्ट हो जाता है स्नान के बाद? देखिए, जानबूझ के अगर कोई पाप किया जाता है उसे पाप नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं और अपराध कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। चाहे 100 बार आप डुबकियां लगाते रहो मगर वो नष्ट नहीं हो पाता, उल्टा और आप पापी हो जाते हैं। क्योंकि गंगा माँ पवित्र है, शुद्ध है माँ, और इसमें पापियों के पाप धुलते, अपराधियों के अपराध नहीं धुल सकते इसके अंदर। स्नान की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दान भी करते हैं लोग बहुत ज़्यादा। दान वैसे तो स्वेच्छा से की जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर इंसान को दान करनी चाहिए? हर जीव को दान करना चाहिए और दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मगर मैं ये जानती हूँ कि जीव को अगर दान ही करना है ना तो अपने आत्म का दान करें, अपने गंदगी का दान करें, अपने विचारों का दान करें और हृदय के अंदर सिर्फ हरि भजन गाए, हरि के गुण गाए। हरे कृष्णा एव केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव गति। जो स्नान करता है, दान करता है, उसे हम धार्मिक कहते हैं। धर्म को मानने वाला धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला धार्मिक होता है। धार्मिक होने की परिभाषा क्या है? धर्मो रक्षिते रक्षिताम, भगवत गीता में कहा है, अगर आप स्वयं धर्म की रक्षा करेंगे
तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हम जितनी भी सनातन धर्म के जितनी भी साधु संत महात्मा धर्म की रक्षा हेतु आगे आ गए हैं, और जो जीव सोए हुए थे वो भी अब जाग रहे हैं धीरे धीरे, और अपने सनातन धर्म सनातन धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आप कुंभ मेले में आई हैं, ऐसी कोई खास चीज़ जो अपनी आपने देखी है जो शेयर करना चाहती हूँ? कुंभ मेला तो वैसे ही हमेशा खास रहा है, इस बार भी बहुत खास कुंभ मेला है, और मैं देखते हूँ लोगों को कितना श्रद्धा भाव है कुंभ के प्रति, स्नान के प्रति। हर कोई चाहता है कि हम कुंभ में आए और अपना जीवन सार्थक करें, क्योंकि जीवन हमारा कर्तव्य है कि हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग में जितना हम हरि भजन करेंगे उतना हमारा जीवन सार्थक होगा। और माँ गंगा भी जो हमारे सामने दिख रही हैं, माँ गंगा भी ऐसे भक्तों को देखे गदगद हो उठती है कि मैं इस पृथ्वी पे इस गंगा में स्नान करने के लिए ऐसे पवित्र जीवात्मा भी आते हैं। दीदी जैसे अभी बहुत सारे साधु संत महात्मा नागा साधु लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए? देखिए, कुंभ में जब हम आते हैं तो हमें पूजा पाठ और जितना हो सके ईश्वर के नाम सुमिरण करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जीवात्माएं जितने आते हैं यहाँ पे पवित्र होने शुद्ध होने, हमको उनका भी पूरा सहयोग करना चाहिए कि वो भी आएँ और यहाँ पे स्थान ग्रहण करें और गंगा स्नान करें और अपने जीवन को गदगद करें। क्योंकि मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़ गुरबाणी च क्या है कि बंदिया वाहे गुरु बोल। भगवत गीता कहता है देह नो अस्मिन यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति देह। 3 अवस्थाओं से गुजरता है ना, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। हमको ये सब कुछ पता है, फिर भी हम चाहते हैं कि जीव हमेशा अपने जन्म को सार्थक करे। जिस तरह से ये वस्त्र नया है, आज हम इस देह पे धारण कर रहे, सुंदर लग रहा है, मगर जब यही वस्त्र पुराना हो जाता है तो हम इसका त्याग कर देते हैं। आत्मा भी जब देह पुराना होता है, कष्टदायी होता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग करके जैसी उसकी सोच है उस हिसाब से वो आगे की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी आंखें अब खुली है तो अभी से ही हमें हरि भजन कर लेना चाहिए और भव सागर पार हो जाना चाहिए। इसीलिए मैं हर हमेशा एक ही बात गुनगुनाती हूँ, मैं तो मीरा के पच्चिनों पे चलती हूँ और मीरा के दोहे गाती हूँ और यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे गिरधर गोपाल के अलावा इस किन्नर सखी के हृदय को कौन जान सके है। मैं तो जब ब्रजभूमि जाऊं हूँ, मेरे बिहारी जी के पास जाऊं और बिहारी जी से कहूँ, ए बिहारी, मैं जब तेरे दर पर आऊं और माथा टेकूं तो बस हुक्म ना हो माथा उठाने का, सहसा तेरे में समा जाऊं, यही मैं चाहूं हूँ। और ब्रजवासियों के कांधों से इस किन्नर सखी का डोला निकले और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, और उसी ब्रज की रज में मैं समा जाऊं। बहुत ही अच्छा कहा। अब बस आखिरी बार मैं आपसे एक आखिरी सवाल, मैंने रुद्राष्टकम आपसे सुना था, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी को रुद्राष्टकम सुनाएं और फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। नमामि समीक्षाम निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ब्रह्मवेद स्वरूपम, ब्रह्मवेद स्वरूपम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस मंच से, एबीपी लाइव के मंच से मैं सारे वैष्णव गणों के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं उनके चरणों की रज लेके अपने सर पे लगाती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ताली ज़रूर बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।